नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबकी नज़रें अब 4 तारीख को जो मतगणना होनी है, उस पर लगी हुई है और क्या परिणाम ईवीएम से निकलेगा, इसे लेकर हर लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता है, उनकी धड़कनें भी तेज हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सिंबल पे बिजनौर से लोकसभा चुनाव में उतरे दीपक सैनी जी मौजूद है। 35 साल की उम्र में और जिंदगी का पहला चुनाव दीपक भाई लोकसभा चुनाव से ही शुरुआत उनकी हुई है। तो दीपक भाई, किस हिसाब से आपको लगा कि भाई लोगों ने वोट डाली जब 19 तारीख में, तो किन मुद्दों के आधार पर डाली और क्या परिणाम आप 4 तारीख में अपेक्षित कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे ये वाला 2024 का चुनाव हुआ था, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा था। वो सरकार की तरफ जब अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए देखता था, सरकार एग्ज़ाम को लीक करा कर, पेपर लीक करा कर उनसे ठगी करने का काम करती थी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य है। किसान आज इस सरकार में सबसे ज़्यादा त्रस्त है, सबसे ज़्यादा परेशान किसान है, गरीब भाई परेशान है। तो इस 2024 के चुनाव में सभी धर्मों ने, के लोगों ने, सभी जाति ने और युवाओं ने, किसानों ने, गरीबों ने, व्यापारियों ने जो एनडीए सरकार के प्रति उनका आक्रोश था, उसके प्रति इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना पूर्ण समर्थन दिया है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि 4 तारीख को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि भी अति पिछड़ा वर्ग, जिसपे भारतीय जनता पार्टी का लगभग एक छत्र अधिकार कह लीजिए या कोर वोटर माना जाता था अति पिछड़ा, उसमें कितनी सेंध लगाने में आप लोग कामयाब रहे इस बार? देखिए, बिजनौर लोकसभा में अति पिछड़ा वर्ग पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। उन्होंने मुझे अपना पूर्ण समर्थन दिया है और ख़ास तौर से अति पिछड़ा वर्ग जो अपेक्षित, अपने आप को दबा हुआ और उपेक्षित मान रहा था इस भाजपा सरकार में, उन्हें एक मौका मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अति पिछड़े समाज के लड़के को, युवा लड़के को मौका दिया, तो सभी अति पिछड़े वर्ग के सभी लोगों ने इंडिया गठबंधन का पूर्ण सहयोग किया है और मुझे अपना पूरा पूर्ण समर्थन दिया है। सिर्फ सैनी समाज ही इसमें शामिल है या अति पिछड़ा वर्ग में जो दूसरी जातियां शामिल हैं, उन वोटरों के भी साथ आपको मिला? और भी इसमें जातियाँ आती हैं, पाल आते हैं, प्रजापति आते हैं, कश्यप आते हैं और काफ़ी बिरादरी आती हैं जो ओबीसी में आती हैं। उन सभी जातियों का पूर्ण समर्थन मिला है मुझे और उन्होंने पूर्ण रूप से हर तरीके से मुझे चुनाव लड़ाया है। दिन रात मेरे साथ वो लोग क्षेत्र में रहे हैं और हर एक एक गांव, हर एक एक घर से मुझे वोट मिला है। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप इस चुनाव में? देखिए, इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा मुकाबला एनडीए से है और ये तो झूठों की और ऐसी सरकार है, जैसा भी आपने देखा जो एग्जिट पोल आया है, जिसे कह सकते हैं एक तरीके से मोदी पोल आया है, और जबकि जनता का जो एग्जिट पोल है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और हम 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जो एग्जिट पोल आया उसमें तो एक तरह से मोदी सरकार को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आपके मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ रहा उस एग्जिट पोल का? नहीं नहीं, उस एग्जिट पोल का इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं पे कोई फर्क नहीं है। सभी कार्यकर्ता अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और हम लोग मजबूती के साथ अपनी काउंटिंग में खड़े होंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है और हमें जनता के एग्जिट पोल पे विश्वास है कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन लाएगा। अच्छा, बड़ी चर्चाएं हैं, मजबूत आपका चुनाव बहुत माना जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि मतदान में बड़ी सेंध मुस्लिम मतदाताओं में खास तौर पे बसपा ने लगा दी, उसकी वजह से शायद आपका चुनावी गणित यहाँ गड़बड़ा गया। देखिए, ये अफवाह फैलाई गई थी, ये भाजपा की तरफ से अफवाह फैलाई गई थी कि मुस्लिम वोटों में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। और उसके अलावा भी क्षेत्र से जो जनता से आवाज़ आ रही है, सर्वे आ रहा है कि मुस्लिम मतदाता एक तरफा पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है और उनका पूर्ण मत उनका इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी के रूप साथ खड़ा है। 3 जिलों में आपकी लोकसभा क्षेत्र है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, और 5 विधानसभाओं में भी 2 बिजनौर में है, 1 मेरठ में है, 2 मुजफ्फरनगर में है। तो इन पांचों विधानसभाओं में आप किस किस विधानसभा पे आपको लग रहा है कि भाई आप जीत की तरफ चल रहे हैं? देखिए, सभी विधानसभा में चुनाव बहुत अच्छा रहा है और
बस इतना हो सकता है कि किसी विधानसभा में ज़्यादा से जीत हो, किसी विधानसभा में थोड़ी कम से जीत हो, लेकिन समाजवादी प्रत्याशी के रूप में मैं पांचों विधानसभाओं में काफ़ी मजबूत स्थिति में हूँ। समय कम मिलने के बावजूद मैं सब जगह नहीं जा पाया, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों से मेरी बात हुई है, कोशिश करी है मैंने हर जगह जाने की। जहाँ नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ लोगों से वीडियो कॉल पे भी बात करी है। हमारे समर्थक गए हैं, हर एक कार्यकर्ता ने कोशिश करी है कि हर एक गांव में जाकर अपना इंडिया गठबंधन के जो हमारे चुनावी मुद्दे थे वो लोगों के बीच पहुंचाए जा सकें। तो सभी विधानसभा हमारी मजबूत हैं और 4 तारीख में रुझान आएगा ही, आप देखना। तो आप पांचों की पांचों विधानसभाओं में जीत के प्रति आश्वस्त है, क्योंकि आपके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं चंदन चौहान जी, उनका भी हमने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे हैं कि भी पांचों की पांचों विधानसभा हम जीत रहे हैं। देखिए, भाजपा के जितने प्रत्याशी हैं, मैं गठबंधन नहीं सीधा भाजपा ही बोलूँगा, कि वो सिर्फ बयानबाजी वाले नेता हैं और जितना मीडिया के हिसाब से गोदी मीडिया बोल देते हैं, उनके हिसाब से जो उनका एग्जिट पोल आ रहा है, जो दिखा रहे हैं, उस हिसाब से वो सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि जो जनता ने वोट दिया है और जनता का पोल है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। और 4 तारीख को आपको उससे विपरीत ही रिजल्ट मिलेगा और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। एक आकलन अगर आपने किया हो पेपर पे, चूंकि काफी समय मिला चुनाव के बाद में, 19 अप्रैल के बाद आप करीब 45-50 दिनों बाद मतगणना हो रही है, तो एक आकलन तो कर ही लिया होगा हार जीत का अंतर क्या रहेगा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में। ये बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में 50+ जीत का हमारा आंकड़ा है और ये 1+ तक जा सकता है। तो पहला ही चुनाव लड़ा 35 साल की उम्र में, और वो भी लोकसभा चुनाव। सांसद बनने की तरफ दीपक सैनी का दावा है कि वो बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत हार का अंतर 50,000 से 1 लाख के बीच में कहीं भी हो सकता है।